हेलो एवरीवन, मैं राजीव जायसवाल ग्रामीण स्टूडेंट्स चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉलिटी के लेक्चर सीरीज़ में आज हम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, संविधान के भाग की चर्चा करेंगे। ये लेक्चर मैंने पहले भी एक बार रिकॉर्ड किया था और कुछ टेक्निकल इश्यूज से हम उस लेक्चर को पूरा नहीं कर पाए थे। आज के लेक्चर को एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जिसे जो संविधान है, जो कि देखिए आज है 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, एंड वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे। रिपब्लिक एंड मोनार्की के डिफरेंसेस को समझना जरूरी है। रिपब्लिक मतलब होता है कि जो राष्ट्र का हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, जनता के बीच का होगा, जनता के द्वारा इलेक्ट किया गया होगा। और मोनार्की का मतलब होता है कि जो राष्ट्र का हेड होगा वो हेरिडेटरी परंपरा से आएगा, किसी राजा का लड़का होगा या रानी के वंश से आएगा। जैसे हम ब्रिटेन का एग्जाम्पल लेते हैं तो ब्रिटेन में मोनार्की है और इंडिया में रिपब्लिक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो जनता के बीच से इनडायरेक्ट वे में इलेक्ट होके आई हैं, लेकिन जो ब्रिटेन की महारानी होती है वो एक विशेष परिवार के वंश से आती हैं। ठीक है, तो 26 जनवरी को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हम एक रिपब्लिक बने। ठीक, अब 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था तो उस संविधान में उस जमाने में 395 आर्टिकल्स थे और उनको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो जो ये 22 पार्ट्स हैं और ये जो 95 आर्टिकल्स हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। हमें सभी आर्टिकल्स नहीं याद करने होते हैं, उन्हीं चुनिंदा आर्टिकल्स के बारे में जानना होता है जो बार बार रेफरेंस में आते हैं, बार बार चर्चा में रहते हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आर्टिकल पे हम बाद में आएंगे, अभी पार्ट्स को याद करने के ट्रिक को समझते हैं। संविधान के पार्ट्स को जो कि 22 हैं, हम 3 खंडों में डिवाइड कर सकते हैं। ए, बी और सी जो जनरल बातें हैं वो संविधान के पार्ट 1 से पार्ट 4A तक रखी गई हैं। जो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा है वो बातें पार्ट 5 से लेके पार्ट 10 तक रखा गया है। और इसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स हैं, सेंटर स्टेट के रिलेशन संबंधी जो बातें हैं, वो पार्ट 11 से पार्ट 22 तक रखा गया है। अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो पार्ट है सेक्शन ए में हम अगर देखें तो पार्ट 1, 2, 3, 4 और 4A, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 1 बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एंड उसका राज्य क्षेत्र, यानी जो भारत है वो कैसा होगा और उसके राज्य क्षेत्र में क्या क्या टेरिटोरियल एरियाज आएंगे, उसकी बात संविधान के पार्ट 1 भाग 1 में किया गया है। जब हम किसी जगह की बात कर लेंगे, उस एरिया की बात कर लेंगे, उस नेशन की बात कर लेंगे, तो नेशन बनता है सिटीजन से, नागरिकों से। तो पार्ट 2 बात करता है सिटीजनशिप का, कि हम नागरिकता किसी को कैसे देंगे, नागरिकता कैसे कंटिन्यू रहेगी और नागरिकता किन परिस्थितियों में हम छीन सकते हैं। तो संविधान का पार्ट 2 बात करता है सिटीजनशिप का। जिन नागरिकों की बात हम कर रहे हैं उन नागरिकों को कुछ अधिकार भी देंगे। तो संविधान का पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स की, यानी मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, और अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में डायरेक्टली अपील किया जा सकता है। एक बात और याद रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान का आत्मा कहा था। पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी है। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी जो राज्य है वो जनता के कल्याण के लिए उसके लिए बनाए गए कुछ दिशा निर्देश हैं जिनको राज्य को समझना चाहिए, लागू करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए या नीति बनाने के दौरान कंसीडर करना चाहिए। इसको कहते हैं डीपीएसपी। तो ये पार्ट 4 में रखा गया है और इसी पार्ट 4 में पार्ट 4
ए जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 42वां संवैधानिक संशोधन जो 1976 में आया, उससे पार्ट 4A जोड़ा गया। पार्ट 4A नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था करता है। ये बात याद रखिएगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो हमने यूएसए के संविधान से लिया है, और जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसको हमने रसिया के संविधान से लिया है। तो ये हो गया पार्ट 1 टू पार्ट 4A। फर्स्ट सेगमेंट हमारा कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं सेकंड सेगमेंट में। पार्ट 5 बात करता है सबसे बड़े, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करेंगे तो केंद्र है। तो पार्ट 5 जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट का पहला पार्ट है, वो बात करता है यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन की, कि संघ का शासन व्यवस्था कैसे चलाया जाएगा। पार्ट 6 जो बात करता है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है कि स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाएगा। पार्ट 7 कुछ स्पेशल स्टेट्स के लिए व्यवस्था किया गया था, लेकिन उसको बाद में डिलीट कर दिया गया जब राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1956 में। तो इस समय जब राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो पार्ट 7 को 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत डिलीट कर दिया गया 1956 में। संघ की हमने बात कर लिया, राज्य की बात कर लिया, और इनके अलावा जो राज्यों का एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात किया गया है। पार्ट 9 में पंचायत की चर्चा है, यानी लोकल लेवल के जो गवर्नेंस की व्यवस्था संविधान में की गई है, जिसको हम पंचायती राज कहते हैं, उसकी व्यवस्था संविधान के पार्ट 9 में किया गया है, और इसको संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1992 में जोड़ा गया था, 1992 में। और पार्ट 9 में ही आगे एक 9A भी जोड़ा गया जो अर्बन एरिया में, शहरी एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, इसको म्यूनिसिपालिटी कहते हैं। तो पार्ट 9 पंचायत की व्यवस्था करता है जो ग्रामीण एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा है, और पार्ट 9A म्यूनिसिपालिटी की बात करता है। तो इस सेगमेंट में सेक्शन बी में हमने जो आपके पार्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं उनको रखा। पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी की चर्चा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की व्यवस्थाओं से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उनको संविधान के पार्ट 9B में रखा गया है। और पार्ट 10 जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, यानी जो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित प्रावधान पार्ट 10 में रखा गया है। सेक्शन सी में अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो एक दूसरे से रिलेशनशिप है, जैसे सेंटर स्टेट का रिलेशन कैसा होगा, जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो किस तरह से शासन संचालित करेगा, जो आपके सिविल सर्वेंट है वो किस तरह से काम करेंगे, इस तरह की बातों को पार्ट 11 से लेके पार्ट 22 तक रखा गया है। उस हिस्से को हम एक साथ कवर करते हैं सेक्शन सी में। पार्ट 11 बात करता है रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्यों के बीच रिलेशनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो पार्ट 11 में रखे गए हैं। पार्ट 12 बात करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स की, यानी जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं उनसे रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो संविधान के पार्ट 12 में है। पार्ट 13 बात करता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की टेरिटरी के अंदर जो व्यापार और वाणिज्य है उनका संचालन कैसे होगा, ये संविधान के पार्ट 13 का हिस्सा है। पार्ट 14 बात करता है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, जो सिविल सर्विसेज होती हैं जो संघ के अधीन और राज्यों के अधीन कार्य करती हैं, उन सर्विसेज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, इन संबंधित बातों को संविधान के पार्ट 14 में रखा गया, 14 में रखा गया है। और इसी पार्ट में बाद में चल के एक संशोधन करके संविधान के 42वें संशोधन से पार्ट 14A जोड़ा गया जो कि ट्राइब्यूनल्स की बात करता है, अधिकरण की बात करता है। इन ट्राइब्यूनल्स का काम होता है कि स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड किया जाए ताकि किसी भी प्रकार का डिले ना हो सके। पार्ट 15 बात करता है इलेक्शन कमीशन की, कि जो आपके इलेक्शन होंगे उनकी कैसे, इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की बात करता है कि जो इलेक्शन कमीशन का होगा उसका अपॉइंटमेंट कैसा होगा, कैसे होगा, उसका टेन्योर कैसे होगा, इनसे संबंधित जो आर्टिकल है ये पार्ट 15 में रखा गया है।
पार्ट 16 जो बात करता है वो स्पेशल प्रोविज़न करता है सर्टेन क्लासेस के लिए, यानी पार्ट 16 जैसे ओबीसी हो गया या जो रिजर्व सीट्स हैं उनके बारे में प्रावधान करता है पार्ट 16। पार्ट 17 जो है ये लैंग्वेजेस से संबंधित है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन से होंगे और उनको कैसे लागू किया जाएगा, इनसे संबंधित जो प्रावधान है ये संविधान के पार्ट 17 में है। जो पार्ट 18 है वो इमरजेंसी प्रोविज़न की बात करता है कि इमरजेंसी प्रोविजंस कैसे इंप्लीमेंट किए जाएंगे। इसके लिए मेजरली 3 आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360। 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, 356 बात करता है स्टेट इमरजेंसी की जिसको कि हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और 360 बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। तो नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी हमारे देश में तो लागू किया गया है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगाया गया है। पार्ट 19 मिसलेनियस है। पार्ट 20 जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ एक आर्टिकल है, ये अमेंडमेंट से संबंधित प्रावधान करता है कि संविधान में ही अगर कोई परिवर्तन करना होगा तो कैसे किया जाएगा, और इसके लिए आर्टिकल नंबर 368 है, 368 368 आर्टिकल संविधान संशोधन की व्यवस्था करता है और ये पार्ट 20 का हिस्सा है। पार्ट 21 जो है टेम्परेरी प्रोविजंस और ट्रांजिशनल प्रोविजन की बात करता है, और पार्ट 22 जो है वो शार्ट टाइटल और अथॉरिटीज की बात करता है। तो ये बहुत रिलेवेंट नहीं है, इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने संविधान के 22 पार्ट को एक साथ कवर किया है। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल पे विजिट करते रहिए, आपको क्वालिटी कंटेंट मिलते रहेंगे। जय हिंद।